हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होते हैं। जय श्री राम। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ। ये टॉपिक सिर्फ हमारी बहनों के लिए है, लेडीज़ों के लिए है, और इससे उनको बहुत ही सेविंग करने में आसानी होगी। तो मैंने सोचा इस पे एक टॉपिक बनाया जाए कि कम इनकम में ज़्यादा बचत कैसे करते हैं। क्योंकि कुछ बहनें हमारी कहती हैं कि मेरे पति की सैलरी कम है तो मैं बचत कैसे करूं। आप कर सकते हो, कम सैलरी में भी बचत कर सकते हो, ऐसा नहीं कर सकते हो। तो मैं यही आपको बताऊंगी इसमें कि मतलब आप कम सैलरी में भी कैसे बचत कर सकते हो। और ये अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और इसमें अगर आप कुछ और भी पूछना चाहें मुझसे, अगर कोई आपके मन में सवाल वीडियो देखने के बाद उठे तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। तो मैं चलिए अब बढ़ती हूँ अपनी टॉपिक की तरफ, यानी कि अपने वीडियो की तरफ, और मैं आपको बताऊँगी कि कम इनकम में ज़्यादा बचत कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास मतलब आपके हस्बैंड 10,000 कमा रहे हैं, सबसे छोटा बजट बता रही हूँ, इतना तो हर कोई कमाता है, या 20,000 कमा रहे हैं, इतनी इनकम तो होती ही है लोगों की। तो फिर आप उसमें से अगर हर महीने 1,000 रुपये भी अगर निकालती हैं तो उसमें आपके हस्बैंड का बजट ख़राब नहीं होने वाला है और आपकी सेविंग भी होती रहेगी। तो आप इसको मतलब, और अगर 2,000 निकालेंगी तो भी, अगर ज़्यादा सैलरी है तो आप 3,000 4,000 जो भी आपको लगता है कि हम कर सकते हैं, आप उतना पैसा निकाल के अलग सेव कीजिए। और इसमें जैसे ये है ना कि हम लोग इतना तो पैसा हमारे बच्चे ही खर्च कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं हमारे साथ भी यही होता है, मैं भी करती हूँ। और यही मैं अपनी बहनों को सिखाने जा रही हूँ कि आप कैसे करें। तो मतलब अगर आप 1,000 रुपये हमारे बच्चे ही हैं, दिन भर में मतलब दिन भर में जहाँ पे हम रहते हैं, कॉलोनी या मोहल्ले में पास में कोई ना कोई दुकान होती ही है। तो मतलब वो हमारे बच्चे ही महीने भर में 1,000 रुपये की चीज़ खा जाते हैं। तो वही समझिए आप 1,000 रुपये अगर निकाल के रख लें, मैं ये नहीं कहती कि मतलब बच्चों को ना दीजिए, लेकिन अगर 1,000 रुपये रखेंगी तो आप अपने पति से ज़्यादा बचाएंगी, आपके पति की इनकम से ज़्यादा आप बचा लेंगी। अब चलिए कैसे बताती हूँ मैं। चलिए, आपके हस्बैंड में छोटी सी इनकम बताती हूँ, 10,000 है, तो आप 1,000 रुपये हर महीने निकाल लेंगे अगर। तो देखिए, 12 महीने में एक साल तो 12 महीने का होता है, तो 12 महीने में आप 12,000 रुपये बचा रही हैं। 12,000 रुपये बचा रही हैं ना, क्योंकि आपके पति की इनकम 10,000 है, 2,000 एक्स्ट्रा बचा रही हैं आप। तो मतलब इनकम तो बचा ही रही है, 2,000 एक्स्ट्रा बहुत होता है सेविंग करना। तो मतलब आप अगर आप 2,000 निकालें तो आप 24,000 रुपये बचा रही हैं। अगर साल में 24,000 रुपये कम इनकम में बचा रही हैं तो आप सोचिए आप कितना बचा सकती हैं। अगर आपको कुछ इमरजेंसी ज़रूरत ना पड़े तो आप सालों साल अगर ऐसे ही बचाते रहें तो आप लाख, 2 लाख, 3 लाख तक ही जमा कर सकती हैं। तो मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ। और इससे आपके पति का भी बजट नहीं मतलब बिगड़ेगा। जब वो आपको सैलरी ला के देते हैं तो आप उसमें से 1,000 रुपये निकाल सकती हैं, आराम से निकाल सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी निकालती हूँ, मैं भी करती हूँ ये सब, और करना भी चाहिए, हर औरत को ये सब करना चाहिए, क्योंकि घर में सेविंग होना भी बहुत ज़रूरी है। ये एक होशियारी है, चोरी नहीं है। अगर कोई ये मन में लाए कि ये तो चोरी हुई, नहीं, ये चोरी नहीं, ये एक लेडीज़ की होशियारी होती है। ये हम लोग बचाते हैं, वक्त के लिए बचाते हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड को मतलब ज़रूरत पड़े और तो हम उनकी सपोर्ट कर सकें, इसीलिए करते हैं। या घर में कुछ और इमरजेंसी काम आ गया तो हम मतलब उसमें भी सपोर्ट कर सकते हैं ना। जैसे बहुत सी मतलब हर लेडीज़ जॉब नहीं करती है। हाउस वाइफ कहती कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं,
मैं पैसे कैसे बचाऊँ? मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, मैं मतलब कुछ काम नहीं करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ 100% में से 20% ही औरतें जॉब करती हैं और 80% हाउसवाइफ़ हैं। मैं भी हाउसवाइफ़ हूँ। और तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये एक टॉपिक लेकर चलती हूँ अपनी बहनों के लिए, उनको हेल्पफुल होगा उनके लिए, तो वो समझेंगी। तो ऐसे बचत कर सकते हैं आप लोग। तो मतलब आप हर 1000 रुपये तो उनको कोई दिक्कत नहीं, वो हाथ पे रखते हैं, आप 1000 रुपये निकाल सकती हैं, आराम से निकाल लीजिए और आराम से हर महीने निकालिए। और आप देखिए, अगर उन्हें ज़रूरत पड़े तो आप उन्हें जब वक्त पे निकाल के देंगी तो वो बहुत खुश होंगे, कहेंगे कि मतलब देखो, मतलब मेरी वाइफ ने इतना सोचा, इतना, और वो इसमें आपको कुछ नहीं बोलेंगे और खुश होंगे। और अगर भगवान की दुआ से उनको नहीं ज़रूरत पड़ती, तब भी आप बचत करके कुछ अपने लिए गोल्ड का खरीद सकते हैं, तो फिर हम लोग खुश हो जाते हैं। मतलब बचत में कोई ना कोई तो खुश होना ही है, या तो हम लोग खुश होंगे या हमारे हस्बैंड खुश होंगे। और इमरजेंसी के लिए भी कुछ हम बचा के रख सकते हैं आराम से, जैसे कि हमें टेंशन नहीं होगी कि हमें लगेगा कि चलो हाँ, हम हमारे पास कुछ पैसे रखे हैं, तो हम हाउसवाइफ भी कर सकते हैं, हमारे पास भी पैसे होंगे, हो सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो फिर अगर आपको जैसे ज़रूरत पड़ रही है तो ठीक है, नहीं ज़रूरत पड़ी है तो आप मतलब अपने लिए कुछ कर लीजिए, तो आप खुश हो जाओगे। और ज्वेलरी भी ख़रीदने से हमारा मतलब ये ज्वेलरी ख़रीदना तो ये है ना कि हम वक्त पे उसको यूज भी करें और उसको भी बेच के हम सपोर्ट भी ले सकते हैं। तो फिर मतलब ऐसे हम लोग बचत कर सकते हैं। आपको मैं अपनी छोटी सी कहानी सुनाती हूँ कि मतलब अभी 6-7 महीने पहले हमारे यहाँ भी कुछ दिक्कतें चल रही थी, तो मैंने धीरे धीरे साल 2 साल में कम से कम 1.5 लाख रुपए बचा के रखा था। झूठ नहीं बोल रही हूँ, बिल्कुल सच बता रही हूँ आप लोगों को। तो जब मेरे पति को ज़रूरत पड़ी, उन्हें कुछ दिक्कतें आ गई थी जॉब में, तो उन्हें जब ज़रूरत पड़ी तो मैंने निकाल के दिया। वो इतने खुश हुए, बोले तुमने ये कहाँ से बचाए? मैंने कहा मैंने आपकी पॉकेट से ही बचाए थे। और तो वो इतने खुश हुए और उनकी हेल्प 2 महीने कम से कम हेल्प हो गई थी। तो मतलब वो अगर किसी को इमरजेंसी में 2 महीने भी हेल्प दे दोगे ना आप, तो वो उसके लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और जब हम लोगों को दिक्कत होती है तो हमें 2 महीने 1 महीने भी अगर मतलब कहीं से हेल्प मिल जाती है तो हमारे लिए बहुत होती है। तो हम मतलब हम औरतें ऐसे ही सेविंग करते हैं। हम कहीं से कमाते नहीं हैं, हम हाउसवाइफ हैं, घर में ही रह के इसी तरीके से सेविंग कर सकते हैं। छोटे से अमाउंट से मतलब ऐसे सेविंग कर सकते हैं। और आप छोटे से अमाउंट से ज़्यादा बचा रहे हो, मतलब 10-20 अगर 1000 सैलरी है तो आप तो उससे ज़्यादा 2-4 हज़ार रुपये बचा रहे हो। और तो आप सोचिए आप कितना बचा सकते हो। और अगर सालों साल आप बचाते रहे ऐसे, अगर आपको ना ज़रूरत पड़े तो आप लाख, 2 लाख, 3 लाख बहुत सेविंग कर सकते हो। तो अगर ये आप ऐसे सेविंग करोगे ना तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगी। और आप लोग ये भी नहीं सोचोगे कि मेरे पति की इतनी इनकम नहीं है तो मैं कैसे करूं, कैसे होगा मेरा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाया है, आप लोगों के लिए, अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब करें चैनल को मेरे, और लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना भी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि दीदी ऐसे कैसे, जो भी आपको गलत मतलब कुछ नहीं समझ में आया या कुछ क्वेश्चन लग रहा है मन में, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जय श्री राम।